इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहाँ जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए। और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहाँ से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में, आंख बंद करके, इनको ध्यान चल लो है। इतने में बाबा की माला पूरी है। जय हो मेरे साथ। जय जय कहाँ चले गए? अरे यशोदा, ठाकुर जी कहाँ चले गए? बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में? नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो। एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग, तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे, नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे भगवान, इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए, मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला उन नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं। उसने जैसे नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपना नीचे से झाड़ू लगाने वाले लिखे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा, अब स्वरूप उसको पता था तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम कर। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में, या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसा कुछ ना के, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों-ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों-त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया, भगवान बोले सुदामा जी बहुत गरीब थे, मेरी माँ बहुत गरीब, पर उनने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास। अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी, भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे, घर पे चूल्हा जले या ना जले बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था। आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमें नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। क्या बताएं, रुक्मणी जी हंसने लगी।